नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। रात के अंधेरे में जब शहरों और गांवों में लोग थक हार कर नींद के आगोश में जाना चाहते हैं, तब उत्तर प्रदेश के कई शहरों और गांवों में बिजली गुल हो जाती है और खुद आगाह करती है कि आज रात भी चैन नहीं मिलेगा। हमारे सहयोगी कुछ नजर आ रहे हैं, भगत सिंह बांदा से नजर आ रहे हैं। भगत सिंह, क्या बुंदेलखंड लगातार दुनिया में सबसे गर्म शहर बांदा और लगातार यही हो रहा है? बुंदेलखंड बहुत भयंकर हीट वेव की चपेट में है। 48 माजिद अरमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उरई से। माजिद, तो बुंदेलखंड का दूसरा महत्वपूर्ण जिला है उरई, वहाँ की क्या स्थिति है? बिजली का लेकर क्या हालचाल है? जरा लोगों से पूछिए जो वहाँ के लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में हमेशा से बिजली की समस्या रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौर के मुख्यालय उरई की, जहां पर इस वक्त स्टेशन रोड पर खड़े हुए हैं हम। और यहाँ पर बिजली की समस्या को लेकर लगातार जो है धरना प्रदर्शन होता रहा है और लोगों की मांग भी रहेगी कि बिजली की रोस्टिंग जिस तरीके से उस तरीके से रोस्टिंग के हिसाब से बिजली यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बिजली की शहरी इलाकों में 20 से 22 घंटे बिजली देना है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 18 से 20 घंटे बिजली देना है, लेकिन यहाँ बिजली पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनके जिले में बिजली मिल रही है। जी, बिजली की क्या समस्या है आपको? किस तरीके से बिजली मिल रही है आपको? देखिए, बुंदेलखंड हमारा सबसे ज्यादा गर्म है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर गर्म है तो हमारा बुंदेलखंड के अंदर बिजली की हालत ये ऐसी है कि जिस भी वार्ड में, जिस मोहल्ले में बिजली चली जाती है तो दोबारा बिजली नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ त्राही त्राही मची हुई है बिजली के लिए, लेकिन कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचता। रात रात भर लोग अंधेरे में बैठे रहते हैं, ना पंखा है, ना बिजली है, ना कूलर है। तो इस तरीके से बिजली विद्युत विभाग की ओर से 22 घंटे शहरी इलाकों में बिजली देने का वादा किया गया है। क्या आपको लगता है कि 22 घंटे बिजली आपको नहीं मिलेगी? बिल्कुल 22 घंटे क्या, हमारे पास 8 घंटे बिजली नहीं आ रही। हालत ज्यादा खराब है। और देखिए, और जो खासतौर से ये प्रीपेड को इन्होंने पोस्ट पेड कर रखा है, इसकी वजह से लोग बिल से अलग परेशान हैं कि उनके पास बिल ज्यादा आ रहा है। पूरी तरीके से त्राही मची हुई है। देखिए, इनका कहना है कि 22 घंटे बिजली जो देने का वादा किया वो नहीं आ रही है और जो पोस्ट पेड जो कर दिया है उससे भी इनको दिक्कत हो रही है। हालांकि कुछ लोग और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह राजपूत, XMLA चरखारी। जी, ये बिजली की व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर है? क्या अघोषित कटौती है? किस तरीके से बिजली मिल रही है आपको? बिजली की व्यवस्था योगी जी का भी मैं कल पढ़ रहा था कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन रात में पता नहीं कितने टाइम बिजली चली जाती है और कितने टाइम बिजली आएगी। आज टेम्परेचर का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, बुंदेलखंड 48.2, उरई भी 46% है। आदमी गर्मी के मारे बेहाल हो रहा। कभी भी कोई भी बड़ी घटनाएं लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन बिजली आज उरई और जिला जालौन को मिल नहीं रही है। हालत बहुत खराब है। तब बिजली नहीं आ रही तो पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। मीटर, स्मार्ट मीटर तो लगा दिए, आज बिल आया और 15 दिन बाद अभी 7,000 हमने पेमेंट किया और 15 दिन बाद दोबारा आ गया कि आपका 10,000 बिल पे। अरे बिजली सरकार बिल के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट सरकार ने मचा रखी। अरे बिजली न आने से कौन कौन सी चीजें जिस पे प्रभावित पड़ा? बिजली के न आने से सभी चीजें प्रभावित होती है। आदमी का धंधा, माजिद अरमान, ये क्या पूर्व विधायक जी हैं क्या चरखारी के? ठप हो जाता है, किसी को काम नहीं मिलता है साथ में। जी बिल्कुल। देखिए, इनका कहना है कि बिजली ये पूर्व विधायक हैं चरखारी के क्या? चरखारी के विधायक हैं कप्तान सिंह राजपूत, और आज हमारे मौजूद थे। इनसे हम बातचीत करके बिजली के न आने से कौन कौन सी ऐसी चीजें जो प्रभावित हो रही है, कितनी बिजली आपको अभी मिल रही है? तो 7-8 घंटे मिलती है, कब चली जाती है कोई रोस्टर भी उनका निश्चित नहीं कि कितने टाइम से कितने टाइम कटौती हो। आदमी मन बना ले कि बिजली कटौती जब चाहा तब काट दिया और जब चाहा दे दिया। सरकार की मंशा न रोजगार देने की है, न नौकरी देने की है, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य की हालत रही में। लोग मरीज को लेके गए, मरीज को भी मारा, मरीज के जो स्टाफ में गए उनको भी पीटने का काम। अच्छा, गर्मी की शुरुआत होती बिजली की घोषणा के जो रोस्टर है उसको घोषित किया गया था, इसके बाद आप बोल रहे हैं कि लाइट नहीं मिल रही है। सर, इस सरकार में कोई अधिकारी किसी की सुनने वाला नहीं। विधायक फोन करता है, माजिद अरमान, आप बने रहिए, पूर्व विधायक जी के साथ बने रहिए, जनता के साथ बने रहिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा तो ये कार्यक्रम मैंने 15 मिनट और बढ़ा दिया, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही, तो इस पर हम अगले 15 मिनट और चर्चा करेंगे।
ब्रेक से लौट आए हैं और यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या फ्यूज उड़ गया है। और वास्तव में अब तक तमाम जिलों से हमारे सहयोगियों ने जनता से बात की तो लग तो रहा है कि फ्यूज उड़ गया है। फिर से जालौन चलते हैं, जहां एक पूर्व विधायक जी अपने क्षेत्र की तमाम बातों को बता रहे थे। जरा माजिद बात करिए। मैं आऊँगा पटेल साहब, मैं आऊँगा आपके पास। माजिद बात करिए जरा लोगों से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से बिजली को लेकर यहाँ पे तबाही जो मची है, लोग बाग अपना दुखड़ा जो रो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनकी परेशानी जो है रोड पर आके नजर आ रही है। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं अनुराधा कठेरिया। अरे बिजली क्या समस्या है आपके शहर में? बिजली की समस्या तो ऐसी है कि टाइमिंग ही नहीं, उसका कोई कब जाएगी कब आएगी पता चले। अब सब खाना खाने का टाइम है और लाइट नहीं, अब बैठे रहो घंटों के हिसाब से। अब 12 बजे लाइट आएगी तो 12 बजे कौन खाना खाएगा? अच्छा, कितने दिनों से बिजली की व्यवस्था जो है चरमरा रही है? ये सीजन शुरू हुआ गर्मी का, जब जितनी ज्यादा जरूरत होती है बिजली की, उसी समय से ये शुरू हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आम लोग मतलब मिडिल क्लास के लोग तो मर ही रहे। इससे क्या होता है कि उनके जो काम होता है, प्राइवेट भी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, तो लाइट काट करके उनको फैक्ट्रियों में दी जाती है। और हम जनता जैसे आम जनता लोग रात में तो सोए ना सोए से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पानी टाइम से मिले ना मिले। अभी नल तक नहीं आ रहे हैं, समझ लो। अभी तो मोटर चालू करो तो मोटर पानी नहीं मिलेगी, पिछली बार बटन में नीचे चले गए। क्योंकि लाइट बिक तो रही है फैक्ट्री में, कई काम चलता है, कई कारोबार चल रहा है, गुटखा साबुन सब कुछ। तो जब बिकेगी लाइट तो कभी हम लोग मतलब ये नगर के लोगों को, जनपद के लोगों को लाइट कहाँ से? देखिए, इनका कहना है कि जिस तरीके से बिजली व्यवस्था चरमराई है, तो कहीं ना कहीं बिजली व्यवस्था इनको नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, लाइट की क्या समस्या है आपकी यहाँ पर? मुझे गर्मी आती है, लाइट की समस्या तो हर वर्ष की बात ही बढ़ी जाती है। लेकिन मेरे अनुसार कोई सरकार ये नहीं चाहती कि चाहे सपा हो बसपा भाजपा कोई सरकार हो, ये नहीं चाहती कि गर्मियों में हमारी जनता परेशान रहे। आज परेशानी का सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है, ये जो कर्मचारी हैं ये लोग हैं। क्योंकि जब से प्राइवेटेशन हुआ है, जितनी नियुक्तियां होनी चाहिए शहर को, मतलब जैसे हमारे यहाँ 36 से 37 वार्ड हैं, तो उन वार्डों में हर वार्ड में एक इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। लेकिन आज रात में जब ड्यूटी पे आई है तो एक या दो ऐसे लोग हैं जो पूरे शहर की लाइट जोड़ते फिरते हैं। तो दो व्यक्ति पूरे शहर को, लाखों की आबादी वाले शहर को कैसे लाइट मुहैया करा पाए? कहीं फॉल्ट हो गया तब तक वो वहां जाता है तो 4 घंटे वहां बंद रहती है। तो ये जो प्राइवेटेशन के कारण जो कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जो सरकारों को बदनाम कर रही हैं, इन कंपनियों पर नकेल कसना चाहिए। इन कंपनियों पे भारी से भारी जुर्माना लगा के, अगर जिस शहर में जनता परेशान होती है लाइट को लेकर, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और नियुक्तियां ज्यादा से ज्यादा फीडरों पर, हर फीडर पे हर नियुक्तियां होनी चाहिए, जहाँ से ज्यादा लोग वहाँ उपलब्ध हैं। बहुत शुक्रिया मजीद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम उन लोगों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े। अब जरा जवाब ले लेते हैं। छोटा सा सवाल लेंगे उरई से। हमारे साथ अरमान है, माजिद अरमान, जरा इन लोगों से पूछिए, क्या इनके जो सांसद विधायक वो कहाँ चले गए सब? वो भी अपने घरों में एसी चला के सो रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बिजली विभाग की जो लापरवाही है और जिस तरीके से कटौती है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो बनती है कि जो लाइट नहीं आ रही है, क्यों लाइट नहीं आ रही है? क्या जनप्रतिनिधियों से बात करी इन लोगों ने? क्या जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? मैं करण सिंह श्रीवास, इस नगर उरई में इस समय स्टेशन रोड पे उपस्थित हूँ। आज विगत समय जो पूर्व की सरकारें रही यहाँ पर, उन्होंने लाइट का एक रोस्टर तय किया हुआ, जिससे आम जनमानस में ये था कि लाइट का कटौती का समय एक निर्धारण था। आज की मौजूदा सरकार में जो लाइट मिल रही है आम उपभोक्ताओं को, बिजली का बिल देने के बावजूद उनको रात में पूरी रात जगना पड़ता है, लाइट नहीं आती। दूसरी बात, सरकार बीजेपी जो सरकार आज प्रदेश में चल रही है और केंद्र में भी है, आज ये मौजूदा स्थिति में कि लाइट के अभाव में लोगों का रोजगार भी छीना जा रहा, क्योंकि उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, कोई भी ग्राम, तो आपने स्मार्ट मीटर लगवाए, 16,000 17,000 बिल आया, लोग परेशान हैं। देखिए, आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उनको आपने अवगत नहीं कराया, या क्या उनको नहीं लगता कि लाइट आना चाहिए? जनमानस ये बताइए, जो जनता अपना गाड़ी कमाई का बिल देती है, जो पहले जो रोस्टर
निर्धारण था, तो उनको ये लगता था कि आज हम इतने से इतने टाइम तक हमारी लाइट जाएगी, तो वो खाना आना समय पे नियत समय बना लेता था। आज लाइट की वजह से पता चला 12 से 2 बजे 3 बजे तक लाइट भी कट होती है रात में। दिन में अगर उनका रोजगार कहीं चला रहा है, लाइट नहीं है तो उनका रोजगार भी सब हो रहा है। तो पहले भी सरकार की मंशा नहीं है रोजगार देने की, और लाइट के अभाव में भी रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है जनपद में। ये बिल्कुल इनका कहना ये है कि जिस तरीके से लाइट की कटौती हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार जो यहाँ के नगर विधायक और सांसद है, और कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे क्या आपको लगता है कि किस तरीके से लाइट की कटौती हो रही है, क्यों ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्यों इसको नहीं देखते? देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जहां तक बात है वो ये है कि जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं कि हमारे घर में ही लाइट आए, जनता को मिले या ना मिले, जनता को त्रस्त करने के पूरा उनका प्लान रहता है। दूसरी तरफ जो इस टाइम इंस्पेक्टर राज चल रहा है, यानी अधिकारी किसी की सुन नहीं रहा, चाहे एप्लीकेशन लेके जाओ चाहे वीडियो लेके जाओ, लेकिन अधिकारी सुनना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ जहां दलित बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, वहां पे लाइट नाम की चीज नहीं है। वहां पे तो अगर 1 आध घंटे के लिए लाइट आ जाए तो बहुत हक की बात होगी। तो इस तरीके से जनप्रतिनिधि चाहते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब चुनाव आएगा तो हम अपनी दूसरी तरीके से जीती जाएंगे, इसलिए जनता की सुनना नहीं चाहते। अघोषित बिजली कटौती चल बहुत रही है। शुक्रिया, पूरी बहुत तरीके से शुक्रिया, भीषण गर्मी बहुत के अंदर। शुक्रिया माजिद अरमान, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें लोगों ने की, बहुत जमीनी बातें की। 2-4 जो अहम मुद्दे कारण समझ में आया कि भाई कई जो बड़े बड़े बुंदेलखंड के जिले हैं या और पूर्वांचल के जिले हैं या अवध क्षेत्र के जिले हैं, जो मेंटेनेंस है, जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जो लाइनों के मेंटेनेंस के लिए जो प्राइवेट लोग लगाए गए हैं, ठेकेदार पैसा ज्यादा का ले रहा, लाइनमैन 3 है पूरे शहर के लिए, ये एक बड़ी समस्या है, वो ध्यान दें। नमस्कार।